everyone, welcome to my YouTube channel. Here you will be told topics related to music with explanation. So let's start. हमारा आज का टॉपिक है म्यूज़िक, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। म्यूज़िक को हम हिंदी में संगीत भी कहते हैं, ओके। तो हम आज जानते हैं कि म्यूज़िक यानी संगीत होता क्या है। इसका इंट्रोडक्शन हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है। म्यूज़िक इज़ ए फाइन आर्ट। म्यूज़िक को, जैसा कि मैंने बताया, म्यूज़िक को हम हिंदी में संगीत कहते हैं। संगीत एक बेहतरीन कला है, ओके। इट इज़ कॉल्ड द आर्ट ऑफ आर्ट्स। इसे कलाओं की कला भी कहा जाता है। म्यूज़िक इज़ द सम टोटल ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड इमोशंस। जो म्यूज़िक है वो संगीत, ठीक है, संगीत एक्सपीरियंसेस मतलब जो अनुभव होता है, एंड इमोशंस मतलब भावनाओं। संगीत अनुभव और भावनाओं का योग है। विच आर नॉट बैंड बाय टाइम, कम्युनिटी एंड नेशनलिटी। जो कि टाइम मतलब समय, कम्युनिटी मतलब समुदाय, एंड नेशनलिटी मतलब राष्ट्रीयता। जो समय, समुदाय और राष्ट्रीयता से बंधा नहीं होता है। इट इज़ द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ मैन। यह सब जगह बोली जाने वाली एक भाषा है मनुष्यों के लिए, ठीक है। हम इसके नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। तो वो है, म्यूज़िक इज़ जनरली डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ अरेंजिंग साउंड टू क्रिएट सम कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्म, हार्मनी, मेलोडी, रिदम और अदरवाइज एक्सप्रेसिव कंटेंट। जो संगीत है, संगीत को हम आमतौर पर ध्वनि को व्यवस्थित करने की कला के रूप में भी परिभाषित करते हैं, ठीक है। टू क्रिएट सम कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्म, ताकि जो उसका रूप है, हार्मनी, मेलोडी, रिदम और अदरवाइज एक्सप्रेसिव जो इसके कंटेंट है, यानी सामंजस्य। मेलोडी मतलब मधुर, जो हमें अच्छा लगता है। रिदम यानी कि लय। जैसे कोई सॉन्ग या गाना होता है, उसे हम एक ट्यून, एक लय में गाते हैं, उसे हम रिदम बोलते हैं। और अदरवाइज एक्सप्रेसिव कंटेंट, अन्यथा अभिव्यंजक सामग्री का कुछ संयोजन बनाया जा सके, उसके रूप में हम इसका यूज़ करते हैं। म्यूज़िक में बी परफॉर्म्ड और इम्प्रोवाइज्ड यूजिंग ए वेस्ट रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन वॉइस। संगीत को हम स्वर सहित कई प्रकार के वेस्ट रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कई प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करके प्रस्तुत करते हैं। हमारा थर्ड पैराग्राफ है, म्यूजिक आफ्टर प्ले ए की रोल इन सोशल एक्टिविटीज, रिलीजियस रिचुअल, राइट ऑफ पैसेज, सेरेमनीज, सेलिब्रेशंस एंड कल्चर एक्टिविटीज। संगीत सामाजिक गतिविधियों, अनुष्ठानों, संस्कार समारोह, राइट ऑफ पैसेज, सेरेमनीज, समारोह और सांस्कृतिक गतिविधियों, सेलिब्रेशन एंड कल्चर एक्टिविटीज़ मतलब सांस्कृतिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। The music industry includes songwriters, performance and engineers, distributors of instrument and recording are assessed and evaluated by music critics, music journalists and music scholars as well as amateurs. जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, यानी म्यूज़िक का जो उद्योग है, म्यूज़िक उद्योग में गीतकार, कलाकार, साउंड इंजीनियर, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स मतलब उपकरणों के वितरण जो करते हैं, ठीक है, एंड रिकॉर्डिंग्स आर असेस्ड। उपकरणों के वितरण शामिल होते हैं इसमें, और रिकॉर्डिंग का मूल्यांकन संगीत समीक्षकों, ठीक है, और हमारे म्यूज़िक जर्नलिस्ट होते हैं, संगीत पत्रकार होते हैं, एंड म्यूज़िक स्कॉलर्स मतलब म्यूज़िक के जो विद्वान होते हैं, एज वेल एज अमेचर्स। म्यूज़िक के विद्वानों के साथ शौकिया लोगों द्वारा किया जाता है। हमारा फोर्थ पैराग्राफ है, इट इज अनडाउटली ए फैक्ट दैट द म्यूजिक ऑफ एंशियंट, ठीक है, म्यूजिक ऑफ एंशियंट
यह निसंदेह एक तथ्य है। इंडिया हैज़ बीन मेनली ड्राइव्ड फ्रॉम द वेदास, कि जो प्राचीन भारत का जो संगीत है वो मुख्य रूप से वेदों से लिया गया है। द म्यूजिक ऑफ वैदिक एज वाज करंट थ्रू आउट इंडिया ऑफ थाउजेंड ऑफ द ईयर्स। जो वैदिक युग का जो संगीत है वो हजारों वर्षों से पूरे भारत में प्रचलित था। इट स्टार्ट्स फ्रॉम सिंपल hating of the Vedic hymns before the sacrificial altars on different religious occasions and functions। शुरुआत में विभिन्न प्रकार के धार्मिक जो अवसर हुआ करते थे और कार्यों पर बलि वेदियों के जो समक्ष जो वैदिक वचनों का प्रयोग करके सरलता से इसका जाप किया जाता था। नेक्स्ट लाइन है हमारी, सम गान्स फ्रॉम द एंटायर कंटेंट ऑफ सामवेद। सामवेद की जो पूर्ण सामग्री है वो सामगान है। हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, द जियोग्राफिकली एंड फिजिकली कंडीशंस एंड इट्स culture complex have shaped the music of India। मतलब द जियोग्राफिकली मतलब भौगोलिक एंड फिजिकली कंडीशंस मतलब भौतिक जो परिस्थितियां हैं, एंड इट्स कल्चर कॉम्प्लेक्स और इसके सांस्कृतिक जो परिसर हैं, हैव शेप्ड द म्यूजिक ऑफ इंडिया। भौगोलिक और भौतिक परिस्थितियों और इसके सांस्कृतिक परिसर ने भारत का संगीत को आकार दिया है। ठीक है, सिंस द वेरी अर्ली डेज ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व के शुरुआती दिनों से ही भारत ने मतलब इंडिया हैज़ प्रोड्यूस ग्रेट एडमायर ऑफ ब्यूटीज लीडिंग्स ऑफ वंडरफुल वर्क्स इन द फील्ड एज ऑफ आर्ट्स। अपने अस्तित्व में शुरुआती दिनों से ही भारत ने सौंदर्य के महान प्रशंसकों मतलब एडमायर्स को जन्म दिया है, जिसके कारण कला के क्षेत्र में अद्भुत कार्य हुए हैं। नेक्स्ट लाइन है हमारी, द आर्ट ऑफ म्यूजिक एंड डांस हैव ऑल्सो वेरिड फ्रॉम टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द एस्थेटिक टेस्ट एंड लाइकिंग्स ऑफ द पीपल। जो हमारा संगीत है, आर्ट ऑफ म्यूजिक एंड डांस, संगीत और नृत्य, हैव ऑल्सो वेरिड फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो संगीत और नृत्य है हमारा, संगीत और नृत्य की कला भी समय समय पर लोगों के सौंदर्य, टेस्ट मतलब स्वाद, एंड लाइकिंग और पसंद के अनुसार बदलती रही है। दे एक्सप्रेस्ड देयर numerous uses through music, poetry and dance। उन्होंने संगीत, ठीक है, कविता और नृत्य के माध्यम से अपने कई अर्थ व्यक्त किए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट यानी लास्ट पैराग्राफ है हमारा, म्यूजिक ऑफ इंडिया इज ऑल्सो बिलीव्ड टू बी द बेस्ट medium that leads speakers of through to divine knowledge। ठीक है, भारत का संगीत है जो भारत के संगीत भी सत्य के साधनों को दिव्य ज्ञान की ओर ले जाने वाला सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है। नेक्स्ट लाइन हमारी, म्यूजिक इनलाइटेंस द सोल ऑफ रियलाइज द पर्पस द एंड वैल्यू। संगीत आत्मा के जीवन के उद्देश्यों और जो मूल्य होता है, मूल्यों का एक एहसास कराता है। एज इन ऑल प्रिमिटिव कल्चर, अर्ली म्यूजिक इन इंडिया मेनली कंसिस्ट टू वर्क सॉन्ग्स।
सभी जो आदिम संस्कृतियाँ होती हैं हमें हमारी प्रिमेट कल्चर होता है आदिम संस्कृतियों की तरह भारत में शुरुआती संगीत में मुख्य रूप से काम के जो गीत थे उन्हें शामिल किया गया था। ठीक है। Another belief as attributed to the financial legends of gods and goddesses who are supposed to be the authors and patrons of the performing art। ठीक है। एक और मान्यता यह है कि जो गॉड एंड गॉडनेस देवी और देवताओं की काल्पनिक जो कविताएं हमने जो सुनी है को जिम्मेदार ठहराया जाता है जिन्हें प्रदर्शन कलाओं के लेखक और संरक्षक माना जाता है। ठीक है। गॉडनेस सरस्वती इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज द goddess of art and learning picture with a veena in her hand। जिन्हें जो हमारी हैं कलाओं और शिक्षा, ठीक है, जो हमारी कलाओं और शिक्षा की देवी सरस्वती हैं उनके हाथ में वीणा लिए उन्हें देखा जाता है। गॉड शिवा इज सपोज्ड टू हैव बीन द क्रिएटर ऑफ दिस थ्री-फोल्ड आर्ट ऑफ संगीत। भगवान जो शिव हैं, भगवान शिव को संगीत के इस त्रिस्तरीय कला का निर्माता माना जाता है विच इंक्लूड सिंगिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें गायन, नृत्य और वाद्य यंत्र बजाना शामिल है। नारद मुनि हु wandered between earth and heaven then threw his art to man। जो नारद मुनि जी हैं पृथ्वी और स्वर्ग के बीच विचरण करते थे, उन्होंने मनुष्य को ये कला सिखाई थी। ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। If you are not clear on any point, please ask in the comment box. Thanks for watching. If you like the video, please like, subscribe. Thank you.